आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जैसे मृगा नाभिका स्तूरी, जैसे मृगा नाभिका स्तूरी, वन वन फिरत उदासी रे। मोहे सुनि सुनि आवत हंसी। जिस निर्गुण तत्व की बात मैं कर रहा हूं, कबीर साहब की उस पंक्ति तक चलिए। इसी भजन की इसी पद की कड़ी में वह कड़ी आती है। ध्यान से सुनिए तो बात समझ में आ जाएगी कि कबीर साहब सगुन के विपरीत जा रहे हैं कि सगुन से ऊपर जा रहे हैं। कबीर साहब का निर्गुणवाद सगुन के विरुद्ध में है कि सगुन से ऊपर उठा हुआ चिंतन है। उस चिंतन को समझने के लिए सदगुरु कबीर साहब के इस पद की इस कड़ी को ध्यान से सुनिए। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88 रे। इस पद की कड़ी है कि नहीं है? इस कड़ी में क्या कहा गया? जाको ध्यान धरे, कौन को? जाको माने जिसका। हम लोग तो ये उत्तर प्रदेश वाले हैं, अवधी भाषा, अवध क्षेत्र वाला इलाका, हालांकि पता नहीं गोरखपुर अवध क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा मानी जाती है। मथुरा की उधर की भाषा मुख्य मानी जाती है ब्रज भाषा। बिहार के कुछ इलाके में मैथिली, भोजपुरी ये सब मानी जाती है। तो जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, जाके माने जिसके, जिस परम तत्व का ध्यान कौन कौन धारण करता है? विधि, विधि माने ब्रह्मा, हरि, हरि माने विष्णु। देखिए कबीर साहब की कवित्व क्षमता कितनी अद्भुत है कि एक पंक्ति में पूरे ब्रह्मांड के सब लोगों को समेट लेते हैं। इतनी अद्भुत कला देखे हैं कहीं पर? और लोग कहते हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं। अभी चूंकि यहां मैं जो आ रहा हूं, पंजाब में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, पंजाब से मैं यहां आया हूं डायरेक्ट, तो वहां के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर वहां उस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तो काफी जनसंख्या में लोग वहां बैठे हुए थे। तो माननीय मंत्री के द्वारा, चूंकि सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी, और सदगुरु, मैं तो दंग रह गया इस चीज को जानकर के। पिछले वर्ष से मैं पंजाब जा रहा हूं, मेरे मन में यह धारणा थी कि पंजाब जैसे राज्य में चूंकि गुरु नानक देव जी का प्रभाव है, तो वहां पर कबीर साहब को मानने वाले, प्रेम करने वाले तो होंगे, लेकिन उनके अनुयायी नहीं होंगे। ये मेरे मन में पहले से बैठा हुआ जी। लेकिन जब मैं पिछले वर्ष से गया और वहां पर प्रोग्राम हुआ, लोगों की भीड़ इतनी आती है, संख्या इतनी आती है, और लोगों से जब मिला तो मैं दंग रह गया। जम्मू कश्मीर में, पंजाब प्रांत में सदगुरु कबीर साहब के इतने मानने वाले, साहब ठीक ही बोल रहे हैं, पूरे जालंधर शहर में मात्र 22 सदगुरु कबीर साहब का आश्रम पूरा। तो इस बार जो उस सदगुरु कबीर साहब की परंपरा से जुड़े हुए जो एक व्यक्ति जो मंत्री बने इस बार पंजाब सरकार में, तो वो आए, और चूंकि अब उनके गुरु हैं, उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो अपना आदर भाव तो प्रकट करेंगे ही। तो उसमें उन्होंने एक सवाल किया। उस सवाल यह था कि साहब मैं बहुत लोगों से सुनता हूं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम लोग तो उतना अध्ययन करते नहीं। मंत्री जी का कहना हो कि हम लोग उतना अध्ययन, हम लोगों का विभाग दूसरा है, और आप उन्हीं शास्त्रों में कबीर साहब को जी रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस संबंध में आप मार्गदर्शन बढ़िया कर पाएंगे। तो सब लोगों की भी धारणा है, और उस लोगों की धारणा के साथ साथ हमारी भी धारणा जो लोगों ने बना रखी है, इसलिए वह धारणा प्रश्न बनकर के मन में बार बार कौंधता है। तो सोच रहा हूं कि आप ही से पूछ लो, कबीर साहब पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? मैंने कहा कि एक शब्द में जवाब दो कि कुछ वाक्यों में जवाब दो। उन्होंने कहा पहला तो संतुष्टि के लिए एक शब्द में ही जवाब दीजिए। मैंने कहा एक शब्द में जवाब है कि वो पढ़े लिखे थे। यदि इसको विश्लेषित करूं, इसको व्याख्या करूं,
कैसे माना जाए कि वो पढ़े लिखे थे? तो मैंने कहा कैसे ना माना जाए कि वो पढ़े लिखे ना थे? तो बस एक चौपाई, एक साखी की आधी अर्धाली सुना दी गई कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ। इतना से ज्यादा कबीर साहब को अनपढ़ कहने वाले लोग इतना पंक्ति से ज्यादा पढ़ा नहीं। क्या समझे? जितने लोग यह मानते हैं कि कबीर साहब अनपढ़ थे, कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर साहब को अक्षर ज्ञान नहीं था, केवल इतनी सी पंक्ति वो सुन रखा है, कोई पढ़ा नहीं होगा बेचारा, वो कहीं केवल दूसरे से सुन रखा होगा और सुनी सुनाई बात परंपरा से चलती आ रही, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ। बस इतनी सी पंक्ति से आदमी तय कर लेता है। कबीर साहब तो कहे कि मसीह कागज छुए नहीं, वो कभी कलम नहीं छुए हैं, कभी किताब कॉपी नहीं छुए हैं, तो अनपढ़ ही थे तभी तो नहीं छुए। तो मैंने कहा कि पहली बात तो जिस व्यक्ति के धारणा में यह बात है कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ के आधार पर वो तय कर देते हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस व्यक्ति को पहले तो पूरी साखी याद करके आनी चाहिए। पढ़ तो लो पहले कि पूरी साखी क्या कहती है। आज किसी की पूरी बात सुनोगे तब ना निर्णय होगा जी। अब पूरी बात में से आधा काट करके तो निर्णय कैसे दे सकते हो? तो मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चार युग की वार्ता। अभी देखते बैठ के कैमरा चल रहा है। बोलिए सदगुरुदेव की। तो पूरी साखी क्या है? पूरी साखी में अपनी पूरी बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ। ये आधी बात है। इसके आगे आधी बात क्या है? मसीह कागज छुओ नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ, चार युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। चारों युगों का जो सत्य है, कबीर साहब कहते हैं कि मैं उस सत्य को कहने के लिए मैं लिखा तो नहीं हूं, लेकिन अपने मुख से वर्णन करके मैं बता दिया। इस पूरी साखी को यदि कोई समझदार आदमी पढ़ ले तो उसको ये निर्णय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नासमझी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसको कैसे तय करेंगे आप? धारणा तो संसार में अभी तक यही बनी हुई साखी के आधार पर। मैंने कहा यदि इसकी धारणा यही बनी हुई है तो मंत्री जी मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी न्यायालय हैं, जज सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, उसके नीचे में 5-10 कर्मचारी जज के कहे हुए बात को टाइप करने के लिए बैठे रहते कि नहीं रहते? तो जज साहब जब कोई फैसला सुनाते हैं किसी के पक्ष में अथवा विपक्ष में, जिसको हम अंग्रेजी में जजमेंट कहते हैं, वो जजमेंट मुख से कहते हैं कि वो लिख करके देते हैं जी, मुंह से बोलते हैं। लिखने वाले कौन होते हैं? जो उसके नीचे में कर्मचारी होते हैं। तो जज साहब जब कोई जजमेंट देते हैं या कोई बड़े पदाधिकारी कोई जजमेंट देते हैं, कुछ आदेश पारित करते हैं, वो मुंह से बोलते हैं और उसके नीचे के कर्मचारी वो लिखते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि ऊपर के जितने पदाधिकारी जो मुख से आदेश पारित करते हैं वो कि सारे के सारे अनपढ़, सारे के सारे गवार, ये माना जाए? मंत्री जी आप मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, आपके पास भी सरकार ने पिया दिया होगा। आप जब कोई आदेश पारित करते होंगे किसी चीज के लिए तो आप उसको लिख करके देते होंगे कि आपका पिया लिख के देता होगा, या नहीं? सरकार पिया लिख करके देता है। तो मैंने कहा तब मान लिया जाए कि आप मूर्ख हैं। तो मंत्री जी मुस्कुराने लगे। मैंने कहा कि यदि आपके मुख से कुछ कहे जाने से यह सिद्ध नहीं होता कि आप मूर्ख हैं, तो सदगुरु कबीर साहब भी तो कह रहे हैं कि भाई आदेश में पारित किया हूं कि मसीह कागज छुओ नहीं। मैंने उस आदेश को देने के लिए ज्ञान को, अब मान लीजिए इसको एक मैंने वर्तमान उदाहरण के साथ समझिए। अभी मान लो कि ये मेरा प्रवचन चल रहा है, मशीन में रिकॉर्ड हो रही है ना। इस प्रवचन को कल चल करके कोई व्यक्ति, कोई जो साधक इस परंपरा से जुड़े होंगे, उस मशीन के माध्यम से सुन सुन करके किताब लिख दे। कोई व्यक्ति मुझे पूछे कि गोरखपुर का जो ये किताब छपा हुआ है, गोरखपुर के प्रवचन वाला,
इस चीज को आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मुझे क्या उत्तर देना पड़ेगा? मैंने कहेगा कि मैं लिखा तो नहीं हूं, लेकिन वो प्रवचन में मुंह से बोला हूं, किसी दूसरे ने लिख लिया। तो यह बात कह देने से कि मैं लिखा नहीं हूं बल्कि मैं उसको बोला हूं, इतने बात से प्रमाणित क्या हो जाएगा कि मैं मूर्ख आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब समझ में आ गया। मैंने कहा कि जो आदमी आपसे सवाल करता, हालांकि दो तरह के लोग इस धारणा को पालते हैं, एक तो जो कबीर साहब के इस भाव को समझ नहीं पाए, अब दूसरा वह जो कबीर साहब के ऊपर व्यंग करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए वो बात कहते हैं। तो मैंने कहा कि नासमझी में यदि कोई व्यक्ति इस बात को मान रहा है, उसका जवाब ये है कि बड़े पदाधिकारी आदेश पारित करते हैं, लिखने वाला उसका कर्मचारी होता है, वो लिखते नहीं है। और कबीर साहब तो सुप्रीम पावर है भाई, वो तो मुंह से कहेंगे ही, उसके जितने भक्त जन है वो उसको लिख दिया करें। दूसरी बात ये, जो उनको नीचा दिखाने के लिए सदगुरु कबीर साहब को अनपढ़ सिद्ध करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए जवाब यह है, सवाल उनसे यह है, सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। गीता, जिसको हम लोग अपना राष्ट्रीय धरोहर समझते हैं, जिसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग भी की जाती है पूरे भारतवर्ष में, सवाल यह है कि उस गीता को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने मुंह से कहा था कि हाथ से बैठ करके लिखा था? जिस गीता को हम राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाने के पीछे झंडा लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, जिस गीता के ज्ञानदाता होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को महायोगेश्वर कहा जाता है ना, योगियों का भी योगी जिसे कहा जाता है, महायोगेश्वर, जगत गुरु तक की उपाधि श्री कृष्ण को दी जाती है। उस श्री कृष्ण के मुख से जो ज्ञान निकली थी गीता के रूप में, वह गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में मुख से कहा था कि हाथ से बैठ करके लिखा था। सीधी सी बात है कि हाथ से बैठ करके लिखे नहीं थे, मुख से कहे थे। अर्जुन का सवाल आता था और श्री कृष्ण से कह देते थे। कहा जाता है कि वेदव्यास ने उसको हस्तलिखित किया। अब वेदव्यास लिखे हो या कोई दूसरा तीसरा लिखे हो, मतलब इससे नहीं, उस पर हमें टिप्पणी नहीं करना। मूल बात यह है कि श्री कृष्ण ने लिखा नहीं था, श्री कृष्ण ने कहा था। तो मेरा सवाल यह है कि जब श्री कृष्ण मुख से गीता जैसे वाणी को लिखे नहीं, हाथ से कलम छुए नहीं, कागज पकड़े नहीं, केवल मुंह से गीता की वाणी कह करके जब महायोगेश्वर हो सकते हैं, तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब अपने मुख से 4 युग की वार्ता बताने के बाद, परम सत्य का उद्घाटन करने के बाद, संतों का सम्राट महाज्ञानी महाविज्ञानी क्यों नहीं हो सकते हैं? उनको भी महायोगेश्वर कहा जाना चाहिए, उनको अनपढ़ नहीं कहा जाना चाहिए, उनको निरक्षर नहीं कहा जाना चाहिए। इतने वेदों शास्त्रों का अध्ययन उनको होगा, धरती के इतने शास्त्रों को पढ़े होंगे कि अपने अनुभव को एक एक पंक्ति में निचोड़ करके रख देते थे। तभी तो कहा जाता है सदगुरु कबीर साहब की साखी के लिए कि एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो जिस वाणी के रहस्य को वेद पार नहीं पा सकता है, उस वाणी को अपने अनुभव से निकालने वाले व्यक्ति, क्या लगता है आपको कि बिना पढ़े हुए जवाब दे दिए होंगे? और सीधी सी बात है कि किसी से कोई व्यक्ति जब संघर्ष करने जाता है, आमने सामने उससे लड़ने जाता है, तो पहले उनके सारे रहस्य को जान लेता है, तब न उनसे सवाल जवाब करेगा जी। किसी के मन में सवाल कब पैदा होता है? जब आप सवालों से संदर्भित आप चीजों को जान लेते हैं, तब न सवाल करने की हिम्मत आती है। जब कबीर साहब दुनिया के तमाम पाखंडियों से, अंधविश्वास फैलाने वालों से, कर्मकांड के जाल में उलझाने वालों से जब आंख में आंख डाल करके बात कर रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कबीर साहब जिन चीज में आंख से आंख डाल करके बात कर रहे हैं, बिना देखे, बिना पढ़े, बिना कोई सबूत लिए उनसे बात कर रहे होंगे? और सबूत इकट्ठा करने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है कि शायद जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उसको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब है, उसे पता है कि किसी चीज में सवाल पैदा करने के लिए, किसी के आंख में आंख डाल करके उनके गलती को बताने के लिए कितनी हिम्मत, कितनी साहस, कितने अध्ययन की जरूरत पड़ती है, ये किसी को बताने की जरूरत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अनपढ़ नहीं थे, सदगुरु कबीर साहब महाज्ञानी थे। सदगुरु कबीर साहब के साथ विशाल, उनके पास विशाल अध्ययन था। वेदों शास्त्रों को निचोड़ करके पी गए होंगे।
साथ साथ अपने आत्मा के अनुभव को उसमें जोड़ दिया है। साहित्य शास्त्र का तो अध्ययन किए ही होंगे और अपने आत्मा के अनुभव को उसमें जोड़ दिया। कुछ लोग यह कहते कि कबीर साहब के पास कुछ अपना अनुभव नहीं था, वो सारा ज्ञान सारी बुद्धि दूसरे का उधार लिया है। अहिंसा किसी और से ले लिया, प्रेम किसी और से। जब हम लोग पीएचडी के दरमियान जब पढ़ते हैं ना तो वहां प्रोफेसर सबसे भेंट होती, कहते कबीर साहब पर किनका किनका प्रभाव, नाथों का सब प्रभाव, सिद्धों का प्रभाव, सूफियों का प्रभाव, इसका प्रभाव, उसका प्रभाव, चारों तरफ से पूरे विद्वान सब लगता है कि कबीर साहब को तोप। कबीर साहब का अपना कुछ रहने ही नहीं देता है, थोड़ा उधार उससे, थोड़ा पैसा उससे, थोड़ा पैसा उससे लेकर के। तो मैं यूनिवर्सिटी गया, एक प्रोफेसर साहब, नाम में नहीं लूंगा, प्रोफेसर साहब ने मुझसे चर्चा की और उन्होंने कहा कि आप कबीर साहब के ऊपर में शोध करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि कबीर साहब के ऊपर किनके किनके विचारों का प्रभाव है। मैंने कहा यही झंझट खत्म करने की पीएचडी करने है। यही झमेला वाला प्रश्न आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा किसी का प्रभाव नहीं है, तो कबीर साहब का ज्ञान उसका अपना निजी ज्ञान है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे रखी। प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं यार, कोई ज्ञान परंपरा से मिलते, किसी न किसी का प्रभाव होगा, उनका अपना ज्ञान कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि आपको यदि मैं अपनी भाषा में जवाब दूं तो मेरा नंबर नहीं काटिएगा सर। कि आप प्रोफेसर हैं, कुर्सी पे बैठे, आपके विपरीत, आपके मन के विपरीत यदि कोई जवाब मैं आपको दूं तो उस चक्कर में कहीं मेरा नंबर उम्र नहीं कट जाए, रिजल्ट नहीं गड़बड़ाइएगा। तो उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा, नहीं रिजल्ट नहीं गड़बड़ाएगा। तो मैंने कहा रिजल्ट नहीं गड़बड़ाएगा तो आप थोड़ा प्रोफेसर और विद्यार्थी की भूमिका से थोड़ा सा हट करके साइड हो जाए। थोड़ी देर के लिए आप अपने मन से ये हटा दीजिए कि मैं प्रोफेसर हूं, अब थोड़ी देर के लिए यह भी मन से हटा दीजिए कि मैं आपका विद्यार्थी हूं, तब सवाल कीजिए और तब मैं जवाब देता हूं। तो उन्होंने यही कहा कि विचारों का प्रवाह तो किसी न किसी के ऊपर पड़ता ही है ना, पहले से कुछ विचार चले आ रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो कबीर साहब पर भी सूफियों का प्रभाव, नाथ का प्रभाव, सिद्ध का प्रभाव, सबका प्रभाव पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि ये गलत बात है। सदगुरु कबीर के पास किसी का प्रभाव नहीं, सदगुरु कबीर का चिंतन नवीन है, उनका दर्शन नया है, आत्मा से ताजा ताजा पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ दर्शन है। उन्होंने कहा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा सर बुरा मत मानिए, इस धरती पर आपके दादाजी रहे होंगे, पिताजी रहे होंगे, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से लोग रहे होंगे। तो सर आप ये बताइए कि आपके दादाजी के भी यदि कोई दादाजी होंगे तो कितनी पीढ़ी होगी, दादा तक 3 पीढ़ी होगी, और दादा के दादा 6 पीढ़ी पीछे गए ना। हम कहे अपनी दादा की बात छोड़िए, आप आपके दादाजी के जो दादाजी होंगे, उसने भी जब इस धरती पर नमक खाया होगा तो उसको कैसा लगा खाने में। नमक खाने के बाद जब दुनिया को स्वाद बताया होगा तो कैसा बताया होगा, मीठा। तो कहेगा ना कि नमकीन लगा है। आपके दादा के दादाजी यदि चीनी खाए होंगे तो सर मुझे ये बता दीजिए कि उनको चीनी खाने में कैसा लगा होगा। तो बोला मीठा लगा होगा। मैंने कहा यदि मिर्च खा ले तो उसको कैसा लगा होगा, क्या तीता लगा होगा। मैंने कहा सर आप 6ठी पीढ़ी के बाद आप उत्पन्न हुए, आप अभी चीनी जा करके खाइए, आपको कैसा लगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने चीनी खाया, आपको कैसा लगा, तो आप क्या कहेंगे, का मीठा लगा। तो मैंने कहा ये मीठा लगना जो आपने व्यक्त किया है तो दादा के दादा का अनुभव ला करके कहा है कि वो आपका निजी अनुभव है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। आपके दादा के दादाजी चीनी खाया होगा तो उसको कैसा लगा होगा, मीठा लगा होगा। यदि उन्होंने कहा कि मुझे चीनी मीठा लगा तो वो आपके दादा के दादाजी का अनुभव है कि नहीं है। और वर्तमान में आप चीनी खा रहे हैं और आपको मीठा लग रहा है। आपसे पूछे सर मिठाई खाए, हाँ खाए, कैसा लगा, तो मीठा लगा। ये मीठा लगना जो आप व्यक्त कर रहे हैं तो आप अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं कि दादाजी के अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं जी। यदि कोई कहे नहीं दादाजी तो 6 पीढ़ी पहले कह दिया कि चीनी मीठा लगता है, तो अब जितने आदमी कहेंगे कि चीनी मीठा लगता है वो दादाजी का ही प्रभाव होगा।
ये बात कहीं से सम्मत है, तर्क सम्मत है क्या? ज्ञान एक ऐसा चीज है जो विद्वानों की दुनिया में उस पर प्रभाव खोजा जाता है कि कबीर साहब यदि ऐसा कह रहे हैं, योग का प्रचलन चल रहा है, नाथ का प्रभाव है। प्रेम की बात कर रहे हैं तो सूफियों का प्रभाव है। अहिंसा की बात कर रहे हैं तो वैष्णवों का प्रभाव है। फलाना बात कर रहे हैं तो दूसरे का प्रभाव है। चिलाना बात करें तो अरे चारों तरफ से पूरे दुनिया के विचारों के प्रभाव से जब तोप ही देंगे तो कबीर साहब बचेगा क्या? कबीर साहब कुछ नहीं बचेगा। वस्तुतः ज्ञान एक ऐसा चीज है जो किसी की बपौती नहीं होती है। ज्ञान आत्मा की संपत्ति है और जो भी व्यक्ति ध्यान करके, भजन करके, साधना करके आत्मा को निष्कलंक और निष्कलुष बना लेता है, उस ज्ञान से, उस आत्मा से ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। किसी के ज्ञान पर किसी का प्रभाव खोजना ये व्यर्थ की बात है। दादा को चीनी मीठा लगता होगा तो वो उनका अपना ज्ञान है, और मुझको चीनी मीठा लगता है तो ये मेरे दादा का ज्ञान नहीं है, ये मेरा अपना ज्ञान है। आग के पास बैठने पर आग मुझे गर्म लगता है तो ये मेरे दादा का ज्ञान नहीं होगा, ये मेरे खुद का ज्ञान होगा कि मैं आग के पास बैठा हूं, आग से गर्मी निकल रही है, मेरा शरीर तप रहा है। बर्फ के पास मेरे दादा बैठे होंगे, उनको शीतल लगा होगा और कागज में लिख दिया होगा कि बर्फ शीतल होता है, ठीक है, उनका अनुभव होगा। लेकिन आज यदि मैं बर्फ के पास बैठूं और मुझे शीतल लगे और लोग मुझसे पूछे कि बर्फ के पास बैठना कैसे लगता है, तो यदि मैं कहता हूं कि बर्फ के पास बैठना शीतल लगता है, बैठने से शीतलता का अनुभव होता है, ये मैं दादाजी का लिखित बात थोड़े कह रहा हूं, ये अपना अनुभव है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तो